हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएनएन, दैट इज कॉल्ड रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन जो है एक एडवांस वर्जन है एएनएन, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, एंड सीएनएन, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क का। ठीक है, तो आज हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं आरएनएन के बारे में। क्यों आरएनएन जरूरी है, आरएनएन कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होता है आरएनएन के अंदर, कैसे आर्किटेक्चर काम करता है, एंड देन एट द एंड हम लोग करेंगे इम्प्लीमेंटेशन। सो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आरएनएन होता क्या है एंड आरएनएन क्यों इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास ऑलरेडी एएनएन है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारे पास सीएनएन है, फिर आरएनएन का ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, क्यों हम आरएनएन यूज करते हैं जब भी हम लोग एनएलपी डेटा पे काम करते हैं। तो जैसे ही आप एनएलपी नाम सुनते हो या फिर एनएलपी प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो एक चीज़ आपको पता होगा कि एनएलपी इट मीन्स कि हमारे पास टेक्सटुअल डेटा होता है, राइट। टेक्सटुअल डेटा होता है टेक्स्ट के फॉर्म में। डजंट मैटर कि वो टेक्स्ट का जो डेटा है वो ब्लॉग्स का डेटा है या फिर किसी कमेंट्स रिव्यू का डेटा है, ट्विटर्स का डेटा है या फिर बुक्स का डेटा है, विकीपीडिया का डेटा है, कोई भी डेटा हो सकता है। एट द एंड क्या होता है हमारे पास डेटा, जो डेटा होता है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, सो आरएनएन जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, वो सीक्वेंस टू सीक्वेंस डेटा पे काम करता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल डेटा या फिर टाइम सीरीज डेटा पे काम करता है। सो आरएनएन हमें हेल्प करता है प्रोसेस करने में एंड एनालाइज करने में सीक्वेंशियल डेटा को, जो भी हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा होते हैं या फिर टाइम सीरीज रिलेटेड डेटा होते हैं। सो उस डेटा को एनालाइज एंड प्रोसेस करने में आरएनएन हमें हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, आरएनएन एक और चीज़ करता है जो हमारा डेटा है जब हम प्रोसेस होने के लिए आरएनएन आर्किटेक्चर में भेजते हैं, सो जो प्रोसेस हो चुका है या फिर जो प्रोसेस हो रहा है डेटा, उसको याद करके रखता है। क्यों याद करके रखता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सो एज फॉर द डिफिनेशन, यहाँ पे देखो, RNN, that is called a recurrent neural network, is a type of neural network that is designed to process and analyze the sequence of the data। जैसे मैंने बोला sequence to sequence data पे RNN काम करता है, like text, speech और the time series। It remembers the information from the earlier steps in a sequence to understand the context। अभी देखो ये complete sentence मैंने पढ़ा, ठीक है। अब कंप्लीट सेंटेंस पढ़ने से आपको आइडिया हो गया कि ये आरएनएन करता क्या है, कैसे काम करता है। ये क्या करता है, ये प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है कौन से डेटा को, टेक्स्ट डेटा को, सीक्वेंस डेटा को, लाइक टेक्स्ट, स्पीच और द टाइम सीरीज डेटा को। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक चीज फोकस करो कि जब आप पढ़ रहे हो ये कंप्लीट सेंटेंस को, एक एक सेंटेंस को आप पढ़ रहे हो एंड बेस्ड अपॉन द प्रीवियस सेंटेंस नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है। आरएनएन इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। लेट्स से अगर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, सो क्या टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क, अगेन इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वर्ड होगा ना, राइट। तो ये होता है कि आरएनएन क्या करता है, सबसे पहले ये प्रोसेस करता है जो हमारे पास टेक्स्ट का डेटा होता है, सीक्वेंस का डेटा होता है, सीक्वेंशियल जो डेटा होता है, टेक्स्ट, टाइम सीरीज डेटा हो गया, स्पीच डेटा हो गया, ठीक है। जो सीक्वेंशियल डेटा होता है उसको एनालाइज करता है, प्रोसेस करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, ये डेटा को जो प्रोसेस करने के लिए डेटा हम भेज रहे हैं न्यूरल नेटवर्क के अंदर या फिर आर्किटेक्चर के अंदर, उसको याद करके रखता है फॉर सम टाइम। ठीक है, जो भी स्टेप्स हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, जो डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए डेटा को याद करके रखता है, रिमेंबर रखता है, सो दैट कि हम लोग नेक्स्ट जो डेटा है, नेक्स्ट जो वर्ड है, सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, उसको हम लोग कॉरिलेट कर सके प्रीवियस वर्ड के साथ। ठीक है, सो ये चीज़ें होता है आरएनएन के अंदर जो कि डेटा को याद करके रखता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आरएनएन प्रोसेस करता है, एनालाइज करता है हमारे डेटा को। अब आरएनएन हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, हमारे पास तो ऑलरेडी एएनएन था, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, हमारे पास ऑलरेडी सीएनएन था, दैट इज कॉल्ड कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क। फिर आरएनएन का यूज क्या है, क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे एएनएन एंड सीएनएन के साथ दो मेजर डिसएडवांटेज था। वो क्या था, फर्स्ट जो था डिसएडवांटेज, एएनएन जो है वो सीक्वेंशियल डेटा के साथ काम नहीं करता है।
ठीक है, क्यों काम नहीं करता है उस चीज़ को समझते हैं। क्योंकि एनएन को जो है सबसे पहले फिक्स्ड डेटा चाहिए, ठीक है, फिक्स्ड डेटा चाहिए। फिक्स्ड डेटा इट मीन्स कि जो भी हमारे पास डेटा है, लेट्स से कि हम लोग एक क्लासिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो डेटा होता है वो फिक्स्ड होता है हमारे पास। अब जैसे ही हम लोग सीक्वेंशियल डेटा पे काम करते हैं, ठीक है, सीक्वेंशियल डेटा पे काम करते हैं, तो लेट्स से कि सीक्वेंशियल डेटा में हमारे पास एक रिव्यू का डेटा है, ठीक है, रिव्यू का डेटा है। सो पॉसिबिलिटी है कि लेट्स से कि हमारे पास 5 पर्सन है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4 एंड पर्सन 5, 1 2 3 4 एंड पर्सन 5। अब क्या हुआ, हमारे पास रिव्यू है। सो एक एक करके लेट्स से मैं अमेजन वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑन अमेजन वेबसाइट फॉर द पार्टिकुलर प्रोडक्ट लेट्स से आईफोन, ठीक है, आईफोन। अब ये सारे जो 5 पर्सन है, 5 पर्सन है, ये क्या कर रहे हैं, ये अमेजन से आईफोन परचेज किया। अब ये रिव्यू लिखने जा रहे हैं पार्टिकुलर प्रोडक्ट का। सो इट माइट बी पॉसिबल कि जो फर्स्ट पर्सन है वो रिव्यू 50 वर्ड्स में लिखेगा, सेकेंड पर्सन जो है वो 55 वर्ड में लिखेगा, थर्ड पर्सन है वो 60 वर्ड में लिखेगा, फोर्थ पर्सन है 100 वर्ड में लिखेगा, एंड जो सेवेंथ पर्सन है, फिफ्थ पर्सन है, वो लेट्स से कि 300 वर्ड में लिख रहा है, ठीक है। हमें पता ही नहीं है, क्योंकि जो रिव्यू का डेटा, जो कोई भी कमेंट करता है या फिर रिव्यू लिखता है या फिर पोस्ट आप डालते हो लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सो सारे पर्सन का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वो डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पे वो अपना कमेंट करते हैं या फिर पोस्ट डालते हैं। अब जो पोस्ट डालते हैं उसमें जो टेक्स्ट इंक्लूड कर रहे हैं वो फिक्स्ड हो ही नहीं सकता है, सबका माइंडसेट अलग है, सब अपने तरीके से पोस्ट में टेक्स्ट ऐड करेंगे, राइट। सो फर्स्ट जो है 50 वर्ड में कंक्लूड कर रहा है, सेकेंड 55, थर्ड 60, फोर्थ 100 एंड जो फिफ्थ है 300, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डेटा को जो साइज है वो वेरिएबल है, चेंज हो रहा है एवरी टाइम। जब भी नया रिव्यू आ रहा है, डेटा का जो साइज है हमेशा चेंज होते जा रहा है। बट एएनएन क्या करता है, एएनएन को फिक्स्ड डेटा साइज चाहिए। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है एएनएन के साथ, वो उसको फिक्स्ड चाहिए, वेरिएबल नहीं चाहिए। तो ये हमारे पास फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेज होता है, दैट इज कॉल्ड नो सीक्वेंशियल डेटा, नो सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग एंड फिक्स्ड इनपुट साइज। सो अभी हम लोगों ने बात किया फिक्स्ड इनपुट साइज का, अब इसका बात कर लेते हैं नो सीक्वेंशियल डेटा। अब नो सीक्वेंशियल डेटा में क्या होता है कि हम लोग अभी आरएन की बात कर रहे थे, जहां पे हम लोग सीक्वेंस की बात कर रहे थे, जो कि नेक्स्ट जो वर्ड है वो प्रीवियस वर्ड से कनेक्टेड है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सो क्या है, टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जो है कनेक्टेड है प्रीवियस वर्ड से, दैट इज कॉल्ड अ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क इज अ। सो यहां तक जो वर्ड है वो कनेक्टेड है किससे, नेक्स्ट वर्ड से। ये जो वर्ड है ये कनेक्टेड है प्रीवियस वन से, या फिर जो प्रीवियस है अगेन हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो नेक्स्ट वर्ड से कनेक्टेड हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी बना हुआ है प्रीवियस वर्ड का नेक्स्ट वर्ड के साथ एंड नेक्स्ट वर्ड का प्रीवियस वर्ड के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास कनेक्टेड होते हैं, सीक्वेंस में होते हैं हमारे पास डेटा। बट यहाँ पे जो है एएनएन जो है सीक्वेंशियल डेटा को नहीं समझता है, एएनएन जो है सीक्वेंशियल डेटा को नहीं समझता है। सो एएनएन ट्रीट ईच इनपुट इंडिपेंडेंटली एंड देन लैक द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंस और रिलेशनशिप बिटवीन द टू डेटा पॉइंट्स। सो यहाँ पे जो है एएनएन में क्या होता है कि ये हर वर्ड को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है। इट मीन्स कि सेपरेटली ट्रीट करता है हर वर्ड को। बट एएनएन में क्या होता है, एएनएन में हर वर्ड जो होता है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है कनेक्टेड है किससे, अ से। अगेन इज अ टाइप ऑफ, सो टाइप ऑफ जो है कनेक्टेड है इज अ से, राइट। सो एएनएन में जो होता है सारा वर्ड कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ। बट सेम अगर एएनएन की बात करें तो एएनएन जो है हर वर्ड को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता है, सेपरेटली ट्रीट करता है। इसीलिए एएनएन जब हम लोग सीक्वेंस डेटा पे अप्लाई करते हैं तो वो वहां पे फेल हो जाता है, काम नहीं कर पाता है अच्छा से, फर्स्ट थिंग।
सेकेंड जो इशू है एएनएन के साथ वो है फिक्स्ड इनपुट साइज। एएनएन को फिक्स्ड इनपुट साइज चाहिए, फिक्स्ड इनपुट साइज, इनपुट में कोई भी उसको चेंजेस नहीं चाहिए, उसको फिक्स्ड डेटा चाहिए। बट हमारे पास क्या होता है आरएनएन के अंदर, जो इनपुट होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया रिव्यू का जो डेटा होगा वो सारे पर्सन डिफरेंट डिफरेंट वर्ड लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन 50 वर्ड में कंक्लूड कर रहा है, सेकेंड 55, थर्ड 60, फोर्थ 100, फिफ्थ 300, सो ऑन हमारे पास डेटा आएगा। तो ये दो हमारे पास मेजर डिसएडवांटेज है एएनएन ना यूज करने का सीक्वेंशियल डेटा पे। ठीक है, अब समझते हैं सीएनएन भी तो है हमारे पास, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क, उसको हम लोग यूज करेंगे, बट वहां पे भी हमारे पास कुछ इश्यू है, वहां पे भी कुछ डिसएडवांटेज होता है। क्या है वो समझ लेते हैं। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज होता है, सीएनएन जो होता है बेस्ट फॉर द स्पैटियल डेटा, नॉट फॉर द सीक्वेंशियल डेटा। अगेन सीएनएन सीक्वेंशियल डेटा पे काम अच्छे से नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है उसको समझते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे हम लोग सीएनएन की बात कर रहे हैं, इट मीन्स कि हमारे पास जो डेटा है वो इमेजेज के फॉर्मेट में है, राइट, इमेजेज के फॉर्मेट में है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है इमेजेज का। सो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक डेटा है दैट इज कॉल्ड कैट। ये हमारे पास जो इमेज है ये कैट का हमारे पास इमेज है, ठीक है, कैट का इमेजेज है। अब इस कैट के इमेज में अगर हम इस इमेज को पिक्सल के फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करें तो इस तरह से हमारे पास पिक्सल का डेटा कन्वर्ट होगा, ठीक है, पर पिक्सल आ जाएगा। इसको अगर हम लोग बात करें सो इस तरह से हमारे पास पिक्सल में डेटा आ जाएगा, राइट। यहाँ पे पिक्सल कुछ और है, ये पिक्सल कुछ और है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स आ गया। अब क्या करता है सीएनएन, क्या करता है बेस्ड अपॉन दिस पिक्सल वो पैटर्न फाइंड आउट करके फिर बोलता है कि ठीक है जो गिवन इमेज है, ये जो इमेज है ये कैट का इमेज है या फिर डॉग का इमेज है। सो यहाँ पे क्या है पिक्सल के बेसिस पे सीएनएन पैटर्न फाइंड आउट कर रहा है एंड देन पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद देन क्लासिफाई कर रहा है कि ठीक है पार्टिकुलर इमेज इज कैट और डॉग, ठीक है। सो ये पिक्सल के फॉर्मेट में डेटा को कन्वर्ट करता है। एंड हमारे पास इशू क्या है, हमारे पास जो इशू है जो आरएनएन का जो डेटा हम लोग दे रहे हैं, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डेटा है वो सीक्वेंस के फॉर्म में है। एंड अगर सीक्वेंस डेटा अगर हम लोग सीएनएन पे यूज करते हैं तो वो वहां पे जो है पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाता है। सो CNN struggle with the temporal pattern such as relationship over the time in a sequences। So जब भी हमारे पास सीक्वेंस का जो डेटा होता है वहाँ पे CNN पैटर्न फाइंड आउट करने में जो है ना बहुत ही इश्यूज फेस करता है। दैट्स वाई हम लोग CNN यूज नहीं करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट डिसएडवांटेज है। सेकेंड जो है नो मेमोरी ऑफ द पास्ट इनपुट। सो CNN जो है जो भी हम लोग डेटा पास कर रहे हैं वो डेटा को मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं कर सकता है। ये सेकेंड डिसएडवांटेज है। सो सीएनएन प्रोसेस द इनपुट एज अ होल और द सेगमेंट, ठीक है। सो सीएनएन क्या करता है कंप्लीट डेटा को एज अ होल डेटा, ये इंटायर डेटा है ना ये एक बार में ही प्रोसेस करेगा। बट आरएनएन के अंदर क्या होता है कि हम लोग एक एक इनपुट पास करते हैं, एक एक वर्ड को पास करते हैं, उस वर्ड को जो हमारा आरएनएन है वो याद रखता है एंड देन नेक्स्ट आउटपुट जो है जनरेट करके देता है। इट मीन्स कि आरएनएन के अंदर क्या होता है कि जो भी हमारे पास जो डेटा है नेक्स्ट जो आउटपुट है और नेक्स्ट जो वर्ड है वो प्रीवियस वर्ड पे डिपेंड करता है एंड दैट्स वाई डिपेंड करता है। इट मीन्स कि आरएनएन जो है प्रीवियस आउटपुट को कहीं पे स्टोर करता है, कहीं पे, इट मीन्स मेमोरी के अंदर उसको स्टोर करता है। बट सीएनएन जो है उस चीज़ को नहीं कर पाता है, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है। सीएनएन एक बार में ही इंटायर डेटा को प्रोसेस करता है। दैट्स वाई जो है वो मेमोरी को स्टोर ही नहीं कर पाता है, मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर ही नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये दो हमारे पास मेजर डिसएडवांटेज है सीएनएन का। दैट्स वाई हम लोग यूज करते हैं आरएनएन। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको कि आरएनएन हम लोग यूज क्यों करते हैं। सो फर्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं एएनएन लाइक आरएनएन इंस्टेड ऑफ एएनएन बिकॉज एएनएन जो है सीक्वेंशियल डेटा को समझता नहीं है। सेकेंड जो है एएनएन को फिक्स्ड इनपुट साइज चाहिए। अगेन सीएनएन हम लोग यूज नहीं करते हैं बिकॉज सीएनएन जो है
सारा डेटा जो है एक ही साथ प्रोसेस करता है, एक एक करके नहीं करता है। इससे क्या होता है कि वह डेटा को स्टोर नहीं कर पाता है मेमोरी के अंदर, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो है, जो सीक्वेंशियल डेटा से CNN पैटर्न फाइंड आउट नहीं कर पाता है, दैट्स वाई हम लोग RNN यूज करते हैं, ठीक है। ये दो मेजर डिसएडवांटेज है हमारे पास ANN एंड CNN का, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि RNN काम कैसे करता है। हम लोगों ने अभी तक देखा कि ठीक है, ANN जो है, ANN जो हम लोग यूज करते हैं, वो ANN यूज करते हैं क्योंकि हमें सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करना होता है एंड उसको एनालिसिस करना होता है, एनालाइज करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, जो डेटा होता है हमारे पास RNN में, जो हम लोग डेटा यूज करते हैं, वो सीक्वेंशियल डेटा होता है। इट मीन्स टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा हो सकता है, या फिर स्पीच के फॉर्मेट में हो सकता है, या फिर टाइम सीरीज के फॉर्मेट में हो सकता है। ये सारे फॉर्मेट में अगर हमारे पास डेटा है, देन हम लोग RNN यूज कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वन, RNN क्या करता है कि जो भी डेटा पास कर रहे हो RNN के अंदर, उस डेटा को क्या करता है, वो याद करके रखता है, सो दैट कि लेटर पार्ट बेस्ड अपन जो डेटा आप पास किए हो, उस डेटा के बेसिस पे वो आउटपुट आपको जेनरेट करके दे, ठीक है। वो आउटपुट आपको जेनरेट करके दो। इट मीन्स कि जो सीक्वेंशियल डेटा होता है, वो नेक्स्ट जो डेटा होता है वो प्रीवियस डेटा पे डिपेंड करता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, सो क्या है, लेट्स से कि अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आई लाइक एप्पल, आई लाइक एप्पल। अब लेट्स से कि मैं इस चीज को हाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, इस चीज को मैं हाइड कर दे रहा हूं, तो क्या आप बता पाओगे मुझे कि एप्पल मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे? एप्पल जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? आप नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दो वर्ड है, इसको मैंने हाइड कर दिया है। अगर मैं फिर से अगर ये हाइड जो मैंने किया है, इसको अगर मैं हटा दूं, आप क्लियरली बोल सकते हो कि एप्पल मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, एप्पल मुझे पसंद है, एप्पल मुझे पसंद है, आई लाइक एप्पल, ठीक है। सो एप्पल जो वर्ड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस टू वर्ड पे, दैट इज कॉल्ड आई एंड लाइक, आई एंड लाइक। सो RNN क्या करता है, RNN के अंदर हम लोग एक एक करके डेटा सेंड करते हैं। फर्स्ट ये डेटा को सेंड करेंगे, देन ये डेटा को सेंड करेंगे, एंड देन ये डेटा को सेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है बेस्ड अपॉन दिस पार्टिकुलर डेटा, ठीक है, देन हमें जो है RNN, या फिर लेट्स से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फर्स्ट टू डेटा सेंड कर रहे हैं, आई लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमें जेनरेट करना है वो बेस्ड अपॉन द प्रीवियस इनपुट हम लोग जेनरेट कर सकते हैं नेक्स्ट वर्ड बेस्ड अपॉन द प्रीवियस इनपुट इन RNN। सो RNN एट दिन क्या होता है कि सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है, जो भी हमारे पास सीक्वेंशियल डेटा हो, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, RNN जो है वो डेटा को, जो प्रोसेस हो चुका है डेटा, या फिर जो डेटा हम लोग सेंड कर चुके हैं प्रोसेस होने के लिए, उस डेटा को अपने मेमोरी के अंदर स्टोर कर के रखता है, सो डैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमें आउटपुट जनरेट करना हो, बेस्ड अपॉन द डेटा स्टोरेज इन अ मेमोरी, जो डेटा स्टोर हो चुका है मेमोरी के अंदर, उस बेसिस पे आपको आउटपुट जनरेट करके देगा। ये होता है हमारे पास कंप्लीट RNN का काम। अब RNN हम लोग क्यों यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ CNN? सो यहाँ पे RNN हम लोग यूज करते हैं बिकॉज RNN सीक्वेंशियल डेटा को प्रोसेस करने में हमें हेल्प करता है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो है RNN हैंडल करता है वेरिएबल लेंथ को, जैसे मैंने कमेंट का बताया, फर्स्ट पर्सन 50 वर्ड में कमेंट लिख रहा है, सेकेंड पर्सन 100 में, थर्ड पर्सन 200 में, सो वो वेरिएबल हो गया, लेंथ जो डेटा का हो गया वो वेरिएबल हो गया। उस डेटा को हैंडल करने के लिए RNN को हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इंस्टेंट ऑफ ANN CNN हम लोग यूज करते हैं RNN को। थर्ड जो है कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग। सो RNN क्या करता है, डेटा को, जो डेटा हम लोग प्रोसेस करने के लिए भेजे हैं RNN के अंदर, उस डेटा को याद करके रखता है, सो दैट कि वो आउटपुट को जनरेट कर सके, ठीक है। सो इसीलिए हम लोग जो है RNN का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ANN और CNN। अगर मैं थोड़ा सा आपको आर्किटेक्चर का याद दिला दूं, तो आइए हमारे पास RNN का आर्किटेक्चर है। इस आर्किटेक्चर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग ANN से डेटा सेंड कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, इनपुट लेयर है, इन बिटवीन ये हमारे पास कुछ वेट्स है, ये हमारे पास फर्स्ट हिडन लेयर है, सेकेंड हिडन लेयर है, आउटपुट है। सो ये हमारे पास फॉरवर्ड प्रोपगेशन में क्या हो रहा है, इनपुट डेटा सेंड कर रहे हैं हम लोग वाया द
हिडन लेयर। इन बिटवीन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इनटू द वेट्स, जो भी वेट है हमारे पास, सो इनपुट इनटू वेट, जो यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन है, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद अगेन वेट हमारे पास है, नेक्स्ट हिडन लेयर को हम लोग सेंड कर रहे हैं एंड देन हमारे पास आउटपुट प्रिडिक्शन जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब जो भी प्रिडिक्शन आया है इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर कैलकुलेट करने के बाद जो भी हमारे पास लॉस फंक्शन आया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉस है उसको फिर से हम लोग बैक प्रोपगेशन अप्लाई करेंगे, जहां पे हम लोग ऑप्टिमाइजर एंड वेट को अपडेट करेंगे एंड वेट अपडेट करने के बाद जिसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड प्रोपगेशन। सो वेट अपडेट करने के बाद फिर से हम लोग ट्रेन करके एंड देन फाइनल आउटपुट जनरेट करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल एएनएन का आर्किटेक्चर होता है। सेम हमारे पास जो है आरएनएन का आर्किटेक्चर होता है, बट थोड़ा सा चेंजेज होता है आरएनएन के आर्किटेक्चर के अंदर। समझते हैं वो कि आरएनएन का आर्किटेक्चर काम कैसे करता है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने समझ लिया कि ठीक है आरएनएन होता क्या है, क्या काम करता है। अब हम लोग समझते हैं कि आरएनएन काम कैसे करता है। ठीक है, आरएनएन जो है वो काम कैसे करता है। सो लेट्स से कि हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, मैं एक डेटा ले रहा हूँ, सिंपल डेटा ले रहा हूँ, HELLO। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल इनपुट डेटा हो गया। इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ आपके लिए, HELLO। ठीक है, ये हेलो जो है मेरे पास वर्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हमारे पास हेलो इनपुट है, ठीक है, ये जो हेलो इनपुट है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को हम लोग जो भी हमारे पास टेक्स्ट डेटा होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वी कैन से द नंबर के फॉर्मेट में। ठीक है, नंबर न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग बोल सकते हैं उसको। सो नंबर के फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग डेटा को कन्वर्ट करते हैं। सो चलो कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे हमारे पास डेटा है HELL, ठीक है, HELL एंड O। ठीक है, सो H को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ लाइक लेट्स से लाइक 1 0 0 0, लाइक दिस वन मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक रैंडम वेक्टर के फॉर्मेट में। अगेन E को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ 0 1 0 0 0। L को कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। जो है हमारे पास जो अदर वर्ड्स है उसको हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम लोग कन्वर्ट करते हैं कैरेक्टर को, ईच वर्ड को नंबर के फॉर्मेट में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग प्रोसेस करेंगे डेटा को। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करने से पहले सबसे हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा आर्किटेक्चर जो होता है आरएनएन का वो काम कैसे करता है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं एक सिंपल आर्किटेक्चर बना रहा हूँ आरएनएन का। सो ये जो है लेट्स से कि यहाँ पे जो है इसको मैं एक आर्किटेक्चर के फॉर्मेट में दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक लाइन क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से कि ये यहाँ पे हमारे पास लाइन है। ठीक है, ये जो है हमारे पास लाइन आ चुका है एंड यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर रहे हैं। ये जो है सो आउटपुट जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है वो समझो। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास इनपुट लेयर है, ये जो है सो इनपुट लेयर है, और इसको मैं जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं आपको बताता हूँ। जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एएनएन का आर्किटेक्चर है सेम वे में मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारे पास है, यहाँ से हम लोग इनपुट सेंड कर रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ये जो है सो हमारे पास इनपुट है एंड ये जो है हमारे पास जो है आउटपुट जनरेट हो रहा है, सम आउटपुट जनरेट हो रहा है बेस्ड अपॉन द इनपुट। सो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ सबसे पहले आपको मैं। देखो यहाँ पे जो भी हम लोगों ने वर्ड लिया है लाइक HELL, सो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। मुझे क्या है, जो हमारा इनपुट डेटा है वो क्या है, H है, E है, L है एंड हमें जो है प्रिडिक्ट करना है O प्रिडिक्ट करना है बेस्ड अपॉन HELLO। ठीक है, बेस्ड अपॉन HELLO जो है हमें प्रिडिक्ट करना है। अब आप अपना मोबाइल ले लो। ठीक है, एंड मोबाइल लेने के बाद आप क्या करो, सबसे पहले आप टाइप करो अपने मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप ओपन कर लेना आप या फिर गूगल ओपन कर लेना एंड वहां पे टाइप करना H। जैसे ही आप H टाइप करोगे आपको 3 सजेशंस आएंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे मुझे कौन सा सजेशन आ रहा है। मैं यहाँ पे अभी H टाइप किया हूं। H टाइप करने के बाद मुझे 3 सजेशन आ रहा है। फर्स्ट जो है वो H है, सेकेंड जो सजेशन है वो हेलो है
एंड थर्ड जो सजेशन है यहाँ पे हमारे पास हाँ ये आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट वर्ड टाइप कर रहा हूं एच ई। जैसे ही मैंने एच ई टाइप किया, ठीक है, अगेन मेरे पास 3 सजेशन आ रहे हैं। फर्स्ट जो सजेशन है वो है हमारे पास एच ई, सेकेंड जो सजेशन है वो आ रहा है हेलो, एंड थर्ड जो सजेशन आ रहा है वो है हे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगेन मैं नेक्स्ट वर्ड टाइप करता हूं, दैट इज कॉल्ड एल। अब मैं टाइप किया हूं एच ई एल। अब इस पे जो मुझे सजेशन आ रहा है, फर्स्ट जो सजेशन है सेम वर्ड है, दैट इज कॉल्ड एच ई एल। सेकेंड जो वर्ड सजेशन आ रहा है वो है हेलो, फोर्थ जो आ रहा है वो है हमारे पास हेल्प, ठीक है। फिर से मैं एक और ऐड कर लेता हूं हेलो, ठीक है, एच ई एल एल, सो एच ई एल एल, ठीक है। अब जो सजेशन है वो है मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट जो है सेम वर्ड है हेल, यहाँ पे जो है क्या है हेलो, एंड यहाँ पे जो है हमारे पास हेल, ठीक है। ये सजेशन आ रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि ये सजेशन आ कैसे रहा है, कैसे यहाँ पे जो है व्हाट्सएप है या फिर जो भी हमारे पास व्हाट्सएप अभी के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। तो ये व्हाट्सएप पे जो 3 सजेशंस आ रहे हैं एवरी टाइम जब भी हम लोग वर्ड इंक्रीज कर रहे हैं, अभी देखो एक जो है हमारे पास आउटपुट हमेशा चेंज हो रहा है, हाँ, हे, हेल्प एंड हेल, ये जो है हमेशा चेंज हो रहा है हमारे पास। ये कैसे चेंज हो रहा है इस चीज को हम लोग समझेंगे मैथमेटिकली, कैसे आरएनएन जो है आरएनएन यूज करके जो आर्किटेक्चर है, कैसे आरएनएन यूज करके इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे, एंड जो फाइनल जो हमारे पास आउटपुट है दैट इज कॉल्ड हेलो, उसको हम लोग अचीव करेंगे, ठीक है। सो चलो उस चीज को अब हम लोग समझते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मैं वर्ड लिया हूं दैट इज कॉल्ड हिल, एंड प्रिडिक्ट क्या करना है वो बेस्ड अपॉन द मोबाइल फोन, जो कि मैंने अभी किया, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले सेंड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड एच। जैसे हम लोग एच सेंड करेंगे इस आरएनएन को, और अभी के लिए आप कंसीडर कर लो ये जो होता है ये हमारे पास होता है हिडन स्टेट, हिडन स्टेट ये जो है, ठीक है। यहां से इनपुट सेंड कर रहे हैं, हिडन स्टेट में सेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड आरएनएन, एंड उसके बाद जो है जो हमारा जो ये एच है जो इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, इनपुट जो सेंड कर रहे हैं ये हमारे पास जो आरएनएन है हिडन स्टेट के थ्रू कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा। सो लेट्स कंसीडर कि ये जो आउटपुट है हमारे पास क्या है y1, y1। ये जो डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं ये कुछ टाइम स्टैम्प पे हम लोग सेंड करते हैं। आरएनएन में जो होता है आप जो भी इनपुट डेटा सेंड करते हो, ठीक है, सो 2 आर्गुमेंट होता है, यहाँ पे 2 पैरामीटर होता है। फर्स्ट जो होता है टाइम स्टैम्प होता है, टाइम स्टैम्प, एंड सेकेंड जो होता है इनपुट डेटा होता है, ठीक है। ये 2 चीज हम लोग सेंड करते हैं आरएनएन के अंदर। सो यहाँ पे हमारा इनपुट जो डेटा था वो एच है। अब टाइम स्टैम्प जो है, सो लेट्स कंसीडर एक्स ऑफ टी एट टाइम t1, लेट्स कंसीडर एट टाइम इक्वल टू एट टी इक्वल टू 1 पे हम लोगों ने डेटा सेंड किया दैट इज कॉल्ड एच, ठीक है, एच हम लोगों ने सेंड किया, एंड हमारे पास यहाँ पे कुछ आउटपुट जनरेट होकर मिल चुका है दैट इज कॉल्ड y1, ठीक है। ये x ऑफ t1 हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, एट टाइम t1। अब यहाँ पे क्या है एट t इक्वल टू 2, ठीक है, t इक्वल टू 2 टाइम स्टैम्प 2 पे हम लोग जो डेटा सेंड करेंगे वो जो होगा हमारे पास नेक्स्ट वर्ड होगा, नेक्स्ट कैरेक्टर होगा हमारे वर्ड का, नेक्स्ट कैरेक्टर। सो अगेन हमारे पास इनपुट डेटा सेंड करेंगे, कुछ आउटपुट जनरेट होगा, राइट। सो ये क्या है, यहां पे हमारे पास नेक्स्ट वर्ड क्या है दैट इज कॉल्ड ई। पहला जो कैरेक्टर था हमारे वर्ड का दैट इज कॉल्ड एच, हम लोगों ने सेंड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टर है दैट इज कॉल्ड ई। सो यहां पे हम लोग सेंड करेंगे ई, ठीक है, ई, एंड अगेन ये जो है हमारे पास हिडन स्टेट है, एंड जब भी हम लोग डेटा सेंड करेंगे हिडन स्टेट में वो कुछ हमारे पास आउटपुट जनरेट करके देगा दैट इज कॉल्ड y2, ठीक है। अब यहां पे जो y2 जनरेट हो रहा है, ये y2 जनरेट हो रहा है हमारे पास बेस्ड अपॉन द करेंट इनपुट। क्या है हमारे पास करेंट इनपुट दैट इज कॉल्ड ई, प्लस 2 चीज हम लोग सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट। सो ये जो हमारे पास आउटपुट जो प्रीवियस टाइम हम लोगों ने जनरेट किया था एट टाइम t1, इसको भी हम लोग सेंड करेंगे एज अ इनपुट हियर। 2 चीज होता है, फोकस कर लो प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे आप कंप्लीट एनएलपी पढ़ सकते हो, इसके बेसिस पे कंप्लीट एनएलपी आप समझ सकते हो। ये क्लियर नहीं हुआ,
NLP क्लियर नहीं होगा आपका, ठीक है। सो समझ लो अच्छे से क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं क्या कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड HELL, इसके बेसिस पे हम लोग प्रिडिक्ट करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड O, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, मैंने सबसे पहले H वर्ड का मैं यूज कर रहा हूं, एक एक बार मैं यूज करूंगा सारे वर्ड को। सो ये जो वर्ड है हम लोग यूज करेंगे एट टाइम स्टैम्प एट टाइम 1, ओके, T इक्वल टू 1, ओके, टाइम 1 पे हम लोग यूज करेंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कॉल्ड E, इसको हम लोग यूज करेंगे T इक्वल टू 2 पे, इसको यूज करेंगे T इक्वल टू 3 पे, एंड इसको यूज करेंगे हम लोग T इक्वल टू 4 पे, T इक्वल टू 4 पे, ठीक है। इट मीन्स कि 1 बाय 1 हम लोग कंप्लीट इनपुट जो डेटा है हमारा उसको हम लोग सेंड करेंगे अपने न्यूरल नेटवर्क दैट इज कॉल्ड इन RNN हिडन स्टेट को, एंड देन हिडन स्टेट हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। कैसे वो समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले क्रिएट करता हूँ H वर्ड का। सो यहाँ पे हम लोग सेंड कर रहे हैं जो हमारे पास ये जो है ये कहलाता है हमारे पास हिडन स्टेट, हिडन स्टेट। ये जो हमारे पास इनपुट है इसको हम लोग बोलते हैं इनपुट, ठीक है। इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं। सो अभी के लिए मैं इनपुट डेटा सेंड कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड H एट टाइम स्टैम्प 1 पे, एट टाइम स्टैम्प 1 पे हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं H कैरेक्टर फ्रॉम हेल वर्ड, एंड ये जो है कुछ आउटपुट हमारे पास जनरेट करके देगा दैट इज कॉल्ड Y1, ठीक है। अब फिर से हमारे पास जो है नेक्स्ट हिडन स्टेट में क्रिएट करूंगा। अब इस नेक्स्ट हिडन स्टेट में क्या हो रहा है, फिर से हम लोग जो है ये इनपुट डेटा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। ये इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेकेंड कैरेक्टर एट टाइम स्टैम्प 2 पे हम लोग सेंड कर रहे हैं E कैरेक्टर को along with the next input। ये जो हमारे पास नेक्स्ट इनपुट है, along with the next input हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस जो आउटपुट आया है प्रीवियस आउटपुट को भी एज अ इनपुट हम लोग सेंड करते हैं। अगर मैं फिर से बताऊं, हम लोगों ने मोबाइल यूज किया था व्हाट्सएप के अंदर, तो हम लोग क्या कर रहे थे, एक एक करके कैरेक्टर को टाइप कर रहे थे। सबसे पहले हम लोगों ने H कैरेक्टर को टाइप किया, देन फिर L कैरेक्टर को टाइप किया। सो क्या हो रहा है, सबसे पहले H टाइप हो रहा है, उसके बेसिस पे हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। 3 सजेशन था, अगर मैं फिर से दिखाऊं 3 सजेशन यहाँ पे आया था, H हेलो हाँ, उसके बाद फिर से नेक्स्ट कैरेक्टर टाइप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड HE। सो इसका जो आउटपुट आया है वो आउटपुट प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर, सो क्या है यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट प्लस नेक्स्ट कैरेक्टर हम लोग सेंड कर रहे हैं कहां पे, हिडन स्टेट के अंदर, एंड अगेन ये जो है कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा दैट इज कॉल्ड Y2, ठीक है। अब ये जो आउटपुट आया है अगेन यहां पे हम लोग इसको यूज करेंगे एज अ इनपुट नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग नया इनपुट सेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड L एट टाइम स्टैम्प 3, L एट टाइम स्टैम्प 3। सो मैं यहां पे फिर से बनाता हूं एक हिडन स्टेट। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इनपुट सेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड L एट टाइम स्टैम्प 3 पे प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट, एंड देन ये जनरेट करेगा हमारे पास Y3 आउटपुट, Y3 आउटपुट जनरेट करेगा। अब क्या करेंगे, अगेन एक और वर्ड है हमारे पास दैट इज कॉल्ड L लास्ट L। सो अगेन नया हिडन स्टेट, न्यू इनपुट दैट इज कॉल्ड एट टाइम इक्वल टू 4 पे हम लोग सेंड कर रहे हैं न्यू इनपुट, ये जनरेट करेगा हमारे पास Y4, एंड ये होगा हमारे पास फाइनल आउटपुट, ठीक है। सो इस वे में हमारे पास कंप्लीट RNN का आर्किटेक्चर वर्क करता है, जहां पे हम लोग प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट यूज करते हैं जब भी हम लोग नया इनपुट सेंड कर रहे हैं अपने न्यूरल नेटवर्क में, अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर। अब आप पूछोगे कि ठीक है, आपने तो यहां पे जब सेकेंड वर्ड यहां पे जब आप सेंड कर रहे थे सेकेंड कैरेक्टर दैट इज कॉल्ड E, आपने प्रीवियस आउटपुट यूज कर लिया, एग्री, सही है। बट व्हाट अबाउट द फर्स्ट वर्ड, जब आप फर्स्ट वर्ड सेंड कर रहे थे प्रीवियस आउटपुट तो आपने यूज किया ही नहीं। तो प्रीवियस आउटपुट मैंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये हमारे पास फर्स्ट इनपुट था, इट मीन्स को इसका जो प्रीवियस आउटपुट होगा एट टाइम स्टैम्प 0 एट
t इक्वल टू 0, जब प्रीवियस आउटपुट जो होगा वो क्या होगा हमारे पास, वो जो आउटपुट होगा हमारे पास वो होगा यहां पे h ऑफ t माइनस वन, h ऑफ t माइनस वन। h क्या है हमारे पास, हिडन स्टेट है। एट टाइम स्टैम्प वन, t माइनस वन, टाइम स्टैम्प माइनस वन पे हम लोग क्या है, ये जो है हमारे पास 0 हो जाएगा। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे, हिडन स्टेट जो है एवरीवेयर हमारे पास हिडन स्टेट है, ये हिडन स्टेट है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एट टाइम स्टैम्प 1, टाइम स्टैम्प 2, टाइम स्टैम्प 3, टाइम स्टैम्प 4। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रीवियस आउटपुट की बात कर रहे हैं हम लोग। सो प्रीवियस आउटपुट एट मींस कि एट t माइनस वन पे जो हमारे पास जो आउटपुट होगा वो होगा 0। ठीक है, सो यहाँ पे भी हम लोग सेंड कर रहे हैं बट वो हिडन है, वो हिडन है। अगर मैं आपको आर्किटेक्चर थोड़ा सा बता दूं गूगल पे ले जाके, ठीक है, सो चलते हैं अभी हम लोग गूगल पे थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं RNN, और मेरे पास यहाँ पे आर्किटेक्चर है। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, सो देखो यहाँ पे मेरे पास एक आर्किटेक्चर है दैट इज कॉल्ड RNN। क्या हो रहा है यहाँ पे, RNN का जो आर्किटेक्चर है, हम लोग यहाँ पे इनपुट सेंड कर रहे हैं। RNN को आप कंसीडर कर सकते हो ये हिडन स्टेट जो कि मैंने अभी बताया। ठीक है, एट द एंड RNN का आर्किटेक्चर को हम लोग भेज रहे हैं, सो ये RNN है। सो इनपुट को हम लोग सेंड कर रहे हैं RNN आर्किटेक्चर को। RNN क्या कर रहा है, सम आउटपुट जनरेट कर रहा है। अब ये जो आउटपुट जनरेट हो रहा है, नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग नया इनपुट सेंड करेंगे दैट इज कॉल्ड दिस इज x। सो लेट्स से मैं x1 इनपुट सेंड कर रहा हूं, सो x1 इनपुट पे प्रीवियस आउटपुट भी सेंड करूंगा। दो चीजें, करेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट, दो चीज हम लोग सेंड करते हैं हमेशा RNN में। करेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट, ये दो चीजें हमेशा हम लोग सेंड करते हैं RNN आर्किटेक्चर के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा RNN आर्किटेक्चर काम कैसे करता है। ठीक है, आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा। दो चीजें समझना, RNN जो आर्किटेक्चर होता है सिंपली इस तरह से होता है। RNN का जो आर्किटेक्चर होता है सिंपल होता है, इस तरह से आर्किटेक्चर होता है RNN का। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है डेटा सेंड करते हैं। डेटा सिंपल, यहाँ से डेटा हम लोग सेंड करते हैं, यहाँ से ये जो है हमारे पास, इसको हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, डेटा सेंड कर रहे हैं, इनपुट डेटा। अब ये क्या करेगा, ये कुछ आउटपुट जनरेट करके देगा, ये कुछ आउटपुट यहाँ पे हमारे पास जनरेट करके देगा। लेट्स से जो ये हमारे पास जो आउटपुट है समथिंग, यहाँ पे हम लोग इनपुट सेंड कर रहे हैं, ये हमारे पास हिडन स्टेट है, ये हमारे पास सम आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। अब ये जो आउटपुट है सेम नेक्स्ट टाइम ये हमारे पास, लेट्स कंसीडर कि जो हमारे पास ये जो है यहाँ पे इनपुट जो है हमारे पास x1 इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं। लेट्स से कि x1 इनपुट सेंड कर रहे हैं हिडन स्टेट लाइक RNN को, और ये y1 आउटपुट जनरेट कर रहा है फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम हम लोग सेंड कर रहे हैं। लेट्स से कि सेकेंड टाइम अनदर इनपुट सेंड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड x2। अब क्या होगा, x2 जो है हमारे पास ये करेंट इनपुट हो गया, करेंट इनपुट डेटा प्लस प्रीवियस आउटपुट जो हमारे पास y1 है, इसको भी हम लोग सेंड करेंगे कहां पे, RNN के अंदर। देन जो है हमारे पास ये जो RNN है फिर से नया आउटपुट जनरेट करके देगा दैट इज कॉल्ड y2। सो एक टाइम में RNN को हम लोग दो इनपुट देते हैं, एक तो हो गया करेंट इनपुट प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट हम लोग सेंड करते हैं। अब प्रीवियस आउटपुट क्यों सेंड कर रहे हैं वो चीजें आप समझो। ठीक है, वो चीजें समझो। सो लेट्स कंसीडर कि हमारे पास जो डेटा है आई लाइक एप्पल, ये हमारे पास डेटा है आई लाइक एप्पल। सो फर्स्ट टाइम मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम यहाँ पे x1 पे मैंने आई सेंड किया, ये कुछ आउटपुट जनरेट करके दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या सेंड कर रहे हैं, अब x2 पे हम लोग सेंड कर रहे हैं लाइक। ठीक है, लाइक जैसे हम लोग सेंड कर रहे हैं, जो प्रीवियस आउटपुट है उसको भी एज अ इनपुट सेंड करेंगे। सो लेट्स से प्रीवियस आउटपुट क्या है, आई है, सो आई प्लस लाइक, ये दो चीज हम लोग सेंड कर रहे हैं टू जनरेट अ आउटपुट। अगेन हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टाइम x3 में हम लोग नेक्स्ट इनपुट सेंड करेंगे प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट सेंड करेंगे हम लोग RNN को। सो इस तरह से हमारे पास कंप्लीट जो है RNN का आर्किटेक्चर वर्क करता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको RNN का जो आर्किटेक्चर है वो चीजें क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वो चीजें क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है हम लोग समझ लेते हैं कि ठीक है जो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है आर्किटेक्चर तो समझ में आ गया, इसका फॉर्मूला कैसे क्या होता है एंड कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं
सारे चीज़ों को, वो चीज़ें थोड़ा सा हम लोग अब समझ लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में, ठीक है। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे देखो मेरे फाइल के अंदर जो है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो आर्किटेक्चर है वो वर्क करता है। थोड़ा सा फॉर्मूला वाइज मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं सिंपल फार्मूला की बात करूँ, ठीक है, सिंपल फार्मूला की बात करूँ, सो यहाँ पे एच ऑफ टी में डिफाइन कर रहा हूँ, एक एच ऑफ टी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, यहाँ पे नीचे आते हैं, एच ऑफ टी, ठीक है। ये एच ऑफ टी क्या है, ये जो है न्यू स्टेट को डिफाइन करता है। एच ऑफ टी जो है न्यू स्टेट को डिफाइन करता है। इट मीन्स कि न्यू जो है हमारे पास न्यू स्टेट जो हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, लाइक स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2 एंड सो ऑन, जो हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, सो ऑन। सो ये हमारे पास एच ऑफ टी न्यू स्टेट को डिफाइन करता है। अब हम लोग डेटा जो है फर्स्ट टाइम सेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। इट मीन्स कि एच ऑफ टी माइनस 1 जो है हिडन हम लोग सेंड कर रहे हैं एज अ 0, एच ऑफ टी माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लोग सेंड कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे एच ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता है, एफ ऑफ एच ऑफ टी माइनस 1, एच ऑफ टी माइनस 1 कॉमा एक्स ऑफ टी। अब एक्स ऑफ टी क्या है, ये जो है एक्स ऑफ टी हमारे पास करेंट इनपुट डेटा है। एक्स ऑफ टी जो है हमारे पास ये करेंट इनपुट डेटा है। एच ऑफ टी माइनस 1 ये प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं टू कैलकुलेट द न्यू आउटपुट। टू कैलकुलेट द न्यू आउटपुट हम लोग दो चीजें सेंड कर रहे हैं, एक नया डेटा प्लस प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट। सो ये हमारे पास जो है सिंपल आरएनएन का फॉर्मूला होता है, जहां पे हम लोग दो चीजें सेंड करते हैं, इनपुट डेटा दैट इज कॉल्ड एक्स ऑफ टी, प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट दैट इज कॉल्ड एच ऑफ टी माइनस 1, ठीक है। सो ये चीजें हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे समटाइम क्या होगा कि समटाइम आप जो है सो एक्टिवेशन फंक्शन भी देखोगे, ठीक है, समटाइम एक्टिवेशन फंक्शन भी देखोगे। तो अगर मैं आपको सीड दिखाऊं यहाँ पे, सो ये देखो हमारे पास करंट स्टेट का जो फॉर्मूला है, एच ऑफ टी दैट इज कॉल्ड न्यू हिडन स्टेट, एच ऑफ टी माइनस 1 दैट इज कॉल्ड प्रीवियस हिडन स्टेट, जो कि प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं, एंड एक्स ऑफ टी जो है वो करंट इनपुट डेटा है हमारा, ठीक है। सो ये जो है हमारे पास कंप्लीट जो है करंट स्टेट का फॉर्मूला है कि कैसे करंट आउटपुट हम लोग जनरेट करेंगे, करंट आउटपुट। अब नीचे एक और फॉर्मूला है, आप देखोगे, ठीक है, ये नीचे हमारे पास एक और फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है हमारे पास कंप्लीट इक्वेशन है आरएनएन का, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, ये है रिकरेंस फॉर्मूला है हमारे पास, tan h एक्टिवेशन फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। tan h जो है हम लोग यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन यूज करें। मैं क्या करता हूँ, इसको आपको लिखकर दिखाता हूँ सो डैट कि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, लाइक लिखकर दिखाता हूँ आपको। सो क्या होता है, एच ऑफ टी जो कि हम लोग करेंट स्टेट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, tan h जो है, tan h यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्टिवेशन फंक्शन आप बोल सकते हो ये नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। आई होप आपको पता होगा, नहीं है तो गोइंग फॉरवर्ड मैं वीडियो बनाऊंगा इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेता हूँ, डब्ल्यू एक्स एच इंटू एक्स ऑफ टी प्लस, थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो tan h क्या है यहाँ पे, डब्ल्यू एक्स एच एक्स ऑफ टी प्लस डब्ल्यू एच 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 ऑफ टी माइनस 1 प्लस बाइसिस, ठीक है। सो ये क्या है, एच ऑफ टी जो है हमारे पास हिडन स्टेट है एट टाइम, जो भी टाइम पे आप डेटा को सेंड कर रहे हो उसका आउटपुट है यहाँ पे एच ऑफ टी, ठीक है। एक्स ऑफ टी जो है हमारे पास, ये जो है हमारे पास करेंट इनपुट डेटा है, एक्स ऑफ टी जो है करेंट इनपुट डेटा है एट टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, जो भी टाइम पे आप डेटा सेंड कर रहे हो। एच ऑफ टी माइनस 1 जो है ये हिडन स्टेट है फ्रॉम द प्रीवियस टाइम स्टैम्प, जो कि प्रीवियस टाइम स्टैम्प पे जो भी प्रीवियस आउटपुट है उसका इनपुट एज अ इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं नेक्स्ट टाइम। सो ये जो है हिडन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है प्रीवियस टाइम स्टैम्प पे। अब यहाँ पे है हमारे पास डब्ल्यू एक्स एच, ये क्या है, ये वेट मैट्रिक्स है फॉर अ हिडन स्टेट, फॉर अ हिडन स्टेट कनेक्शन, ये वेट मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे जो है ये वेट मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है हिडन टू हिडन कनेक्शन का, हिडन टू हिडन कनेक्शन का, एंड ये जो है इनपुट टू हिडन कनेक्शन का, ये जो है इनपुट टू हिडन कनेक्शन, एंड ये जो है वेट रिप्रेजेंट करता है हिडन टू हिडन कनेक्शन का।
उसके बाद हमारे पास ये बायसेस है। एट द इन जो भी डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, वेट से मल्टीप्लिकेशन होने के बाद हम लोग ऐड करेंगे किसको, बायसेस को, एंड ये हमारे पास 10H नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट हिडन स्टेट को अपडेट करते हैं। इस फॉर्मूला से जो है हम लोग क्या करते हैं, हिडन स्टेट को अपडेट, हिडन स्टेट को हम लोग अपडेट करते हैं इस फॉर्मूला के बेसिस पे। डिस्कस करेंगे हम लोग, डोंट वरी। ओके, उसके बाद हिडन स्टेट हो गया हमारे पास। इनपुट स्टेट हम लोगों ने यहां पे कैलकुलेट किया। इनपुट स्टेट ये जो है हमारे पास इनपुट स्टेट है, ये हिडन स्टेट हो गया। एंड जो लास्ट है हमारे पास वो होता है आउटपुट स्टेट। ठीक है, अब आउटपुट स्टेट में क्या होता है हमारे पास, हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट y ऑफ t एट टाइम स्टैम्प 1 2 3 4 5, जब भी हम लोग इनपुट सेंड कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक है, सो आउटपुट जो कैलकुलेट करते हैं w h ऑफ y h ऑफ t प्लस बायसेस, सम बायसेस। सो ये क्या होता है, w h ऑफ y जो होता है वो वेट मैट्रिक्स होता है हिडन टू आउटपुट कनेक्शन का, वेट मैट्रिक्स हिडन टू आउटपुट कनेक्शन का होता है। ठीक है, yt जो हो गया हमारे पास आउटपुट हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके लिए, h ऑफ t जो हो गया वो हिडन स्टेट हो गया एट टाइम स्टैम्प 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी टाइम स्टैम्प पे हम लोग डेटा सेंड कर रहे हैं। सो ये हमारे पास हो गया आउटपुट स्टेप्स कैलकुलेट करने के लिए। तो ये 3 फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ये कंप्लीट आर्किटेक्चर जो है हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये कंप्लीट आर्किटेक्चर। अब मैं आपको एक अनफोल्ड जो है आर्किटेक्चर दिखाता हूं यहाँ पे। सो RNN अनफोल्ड आर्किटेक्चर, ठीक है, सो डैट कि आपको और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो है सो हमारे पास अनफोल्ड एक आर्किटेक्चर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ एज ए इमेज। ठीक है, सो ये हमारे पास अनफोल्ड आर्किटेक्चर है, इसको मैं एक इपिक पेन से ओपन करके आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये जो है हमारे पास ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, फर्स्ट जो सर्कल है वो क्या है हमारे पास, हिडन स्टेट, आप बोल सकते हो RNN। यहाँ पे क्या है, x जो है हम लोग इनपुट डेटा सेंड कर रहे हैं, ये कुछ आउटपुट हमें जनरेट करके दे रहा है, कुछ आउटपुट हमारे पास जनरेट करके दे रहा है। शो ऑन हमारे पास जो आर्गुमेंट है v है, w है, वेट हमारे पास है। ठीक है, सो ये हमारे पास यहाँ पे वेट है। अब क्या हो रहा है, जो भी आउटपुट हमारे पास यहाँ जनरेट होके आया है, जो भी आउटपुट आया है, इस आउटपुट को हम लोग क्या कर रहे हैं, आज जब नेक्स्ट इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं अपने RNN के पास, जब भी हम लोग नया इनपुट सेंड कर रहे हैं, डायरेक्ट कॉल x2, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी आर्किटेक्चर को यहाँ पे हम लोगों ने अनफोल्ड कर लिया, ओपन कर दिया पूरी तरह से, उसको समझ लो क्या हो रहा है। ये जो है हमारे पास वेट है, यहां से हम लोग सेंड कर रहे हैं प्रीवियस वेट, ये क्या है, यहां से समझो आप, यहां से समझो, स्टार्ट यहां से हो रहा है, यहां से हम लोग करेंट इनपुट सेंड कर रहे हैं, नया इनपुट, फर्स्ट इनपुट लाइक आई लव एप्पल। ठीक है, सो यहां पे हम लोग सेंड कर रहे हैं किसको, आई को हम लोग सेंड कर रहे हैं। बट आप बोलोगे प्रीवियस क्या, सो प्रीवियस क्या है हमारे पास, x ऑफ t माइनस 1। मैंने बताया था आपको कि जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम इनपुट डेटा को सेंड करते हैं, प्रीवियस टाइम क्या होता है, h ऑफ t माइनस 1 होता है, दैट इज कॉल्ड प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट। सो यहाँ पे प्रीवियस जो है ये हमारे पास x ऑफ t माइनस 1, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेंड कर रहे हैं RNN को, ये आउटपुट जनरेट कर रहा है, इस आउटपुट को हम लोग अगेन यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, राइट, इस आउटपुट को। सो नया इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट, फिर से ये हमारे पास कुछ आउटपुट जनरेट होगा, दैट इज कॉल्ड OT। अब इस आउटपुट को हम लोग फिर से सेंड करेंगे नेक्स्ट RNN को, प्लस नेक्स्ट इनपुट डेटा दैट इज कॉल्ड x t प्लस 1। सो ये टाइम स्टैम्प t पे, ये टाइम स्टैम्प t प्लस 1 पे, और ये जो है हमारे पास टाइम स्टैम्प t माइनस 1 दैट इज कॉल्ड प्रीवियस 1। ये जो है सो हमारे पास करेंट 1 है, एंड ये जो है हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डेटा है, ये करेंट है, ये प्रीवियस है, एंड ये नेक्स्ट है, एंड यहां से फिर से हमारे पास शो ऑन जो है नया आर्किटेक्चर बनते चला जाएगा RNN का। ठीक है, सो ये जो है हमारे पास कंप्लीट अनफोल्ड आर्किटेक्चर है RNN का। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा RNN होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे आर्किटेक्चर वर्क करता है RNN का। अब थोड़ा सा हम लोग टाइप्स समझ लेते हैं कि RNN का कौन कौन सा टाइप्स होता है। ठीक है, सो RNN के अंदर जो है मल्टीपल टाइप्स होते हैं, लाइक 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। ठीक है, मल्टीपल टाइप्स होते हैं। सो चलो एक एक करके हम लोग समझते हैं। सो ओपन करता हूं मैं अपने पैड को। ठीक है, सो यहाँ पे टाइप्स ऑफ RNN, टाइप्स ऑफ RNN।
अब टाइप्स ऑफ आरएनए में जो है फर्स्ट जो आरएनए होता है, फर्स्ट जो टाइप्स होता है दैट इज कॉल्ड 1-to-1। 1-to-1 में क्या होता है, हम लोग सिंगल इनपुट डेटा सेंड करते हैं। सो ये आरएनए है, सिंगल इनपुट डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं एंड ये जो है सो सिंगल आउटपुट जनरेट करके दे रहा है हमें। सो ये जो होता है ट्रेडिशनल सिंपल न्यूरल नेटवर्क होता है 1-to-1, इसको हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड जो टाइप होता है हमारे पास यहाँ पे, टाइप नंबर 2, वो होता है 1-to-many। 1-to-many। अब 1-to-many में क्या होता है, हम लोग एक इनपुट डेटा सेंड करते हैं। ओके, लेट्स से कि यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आरएनएन है, आरएनएन 1 2 3 4, हर आरएनएन एक दूसरे से कनेक्टेड है बिकॉज हम लोग जो है सो आउटपुट जो है हमारे पास उसको हम लोग सेंड कर रहे हैं। सो लेट्स से यहाँ पे इनपुट डेटा है, सो वन इनपुट मल्टीपल आउटपुट। सो यहाँ पे मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल आउटपुट है, मल्टीपल आउटपुट जनरेट हो रहा है। ये जो आउटपुट है इसको हम लोग फिर से एज अ इनपुट यहाँ पे सेंड करते हैं, इसको अगेन एज अ इनपुट सेंड करते हैं, इसको अगेन एज अ इनपुट सेंड करते हैं। बट इनपुट हमारे पास एक ही है, प्रीवियस आउटपुट एज अ इनपुट हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज आप समझना, 1-to-many इट मीन्स एक इनपुट मल्टीपल आउटपुट। इसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, म्यूजिक जनरेशन एप्लीकेशन के अंदर, म्यूजिक जनरेशन एप्लीकेशन के अंदर 1-to-many टाइप को हम लोग यूज करते हैं। थर्ड जो टाइप होता है हमारे पास वो होता है many-to-many। थर्ड जो होता है many-to-many होता है, थर्ड जो होता है many-to-many, इट मीन्स many-to-1। सबसे पहले many-to-1, many-to-1 में क्या होता है, हम लोग मल्टीपल इनपुट सेंड करते हैं, मल्टीपल इनपुट। सो अगेन आर्किटेक्चर बना लेता हूं मैं, सबसे पहले 1 2 3 4। सो मल्टीपल इनपुट हम लोग सेंड करते हैं, मल्टीपल इनपुट, एंड ये जो है एक ही फाइनल आउटपुट हमें जनरेट करके देता है, दैट इज कॉल्ड दिस वन। ये आउटपुट एक ही हमें आउटपुट जनरेट करके देता है, जो भी होता है हमारे पास ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे से आरएनएन, ठीक है। बट जो फाइनल आउटपुट होता है वो हमारे पास एक ही फाइनल आउटपुट होता है, ठीक है। ये होता है मेनी इनपुट एक आउटपुट। एक एग्जांपल देता हूं इसका, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, जहां पे हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, जो डेटा होता है वो होता है रिव्यू का डेटा हो गया। सो मल्टीपल रिव्यू है, यहां से हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं पॉजिटिव या फिर निगेटिव। सो आउटपुट तो एक ही है ना, पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा, बट इनपुट तो मल्टीपल होगा, एक सेंटेंस के अंदर मल्टीपल वर्ड्स होगा। सो ये होगा हमारे पास एग्जांपल many-to-1 का, जहां पे मल्टीपल इनपुट डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, एक आउटपुट डेटा हमारे पास जनरेट होकर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास many-to-many, नेक्स्ट जो होता है नंबर 4 वो होता है many-to-many। अब many-to-many में क्या होता है हमारे पास, many-to-many अगेन यहाँ पे दो टाइप्स का होता है, ठीक है। many-to-many अगेन यहाँ पे हमारे पास दो टाइप का होता है many-to-many। सो जो फर्स्ट टाइप होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल इनपुट डेटा सेंड करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास है many-to-many का, ठीक है। मल्टीपल हम लोग इनपुट डेटा सेंड करते हैं यहाँ से। सो लेट्स से मल्टीपल इनपुट डेटा है, अगेन एक दूसरे के साथ सारा कनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे के साथ सारा कनेक्टेड है, एंड मल्टीपल आउटपुट भी यहां से हमें हमारे पास जनरेट होकर मिल रहा है। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, ये जो एग्जांपल होता है ये होता है लाइक नेम एंटिटी रिकॉग्निशन का, नेम, और मैं यहां पे शॉर्ट में लिखता हूं NER, जहां पे हमारे पास मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ द इनपुट डेटा सेंड करते हैं, वहां से मल्टीपल आउटपुट फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि हमारे पास विकिपीडिया का डेटा है, एक विकिपीडिया का, उस विकिपीडिया के डेटा से हमें फाइंड आउट करना है कि ठीक है पर्सन लाइक जो भी डेटा है उसमें पर्सन क्या कौन है, उसमें लोकेशन क्या है, ओके, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंड सो ऑन, मल्टीपल चीजें हमें फाइंड आउट करना होता है। सो ये NER जो है नेम एंटिटी रिकॉग्निशन, ये एग्जांपल होता है many-to-many एप्लीकेशन का। इसका एक और एग्जांपल है जहां पे हमारे पास मल्टीपल इनपुट होते हैं, मल्टीपल इनपुट होते हैं। सो लेट्स से कि यहाँ पर मल्टीपल इनपुट है, मल्टीपल इनपुट डेटा हम लोग सेंड कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीपल इनपुट डेटा, एंड ये जो है मल्टीपल आउटपुट भी जनरेट करता है इस तरह से। ये सेम टाइम पे आउटपुट जनरेट हो रहा है, यहाँ पे समटाइम सेम टाइम पे होगा, समटाइम लाइक सेम टाइम पे नहीं होगा, डिफरेंट टाइम पे आउटपुट होगा, बट मल्टीपल इनपुट सेंड करेंगे एंड मल्टीपल आउटपुट जनरेट होगा। इसका एग्जाम्पल होता है मशीन ट्रांसलेशन। आपने गूगल का यूज किया होगा, ट्रांसलेशन, गूगल ट्रांसलेशन, वहां पे मल्टीपल इनपुट डेटा है, मल्टीपल आउटपुट जनरेट होता है, ठीक है। सो मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट इन अ सीक्वेंस जनरेट होकर मिलता है। सो ये जो है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होते हैं आरएनएन का, 1-to-1,
वन टू मेनी टू वन, ओके, मेनी टू मेनी। अगेन मेनी टू मेनी के अंदर मल्टीपल टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जहां पे मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, अगेन मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सेम टाइम पे, ठीक है। सो ये हमारे पास कंप्लीट आरएनएन का जो टाइप्स होता है, ठीक है। सो आई होप अभी तक आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक कंसेप्ट पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड डिसएडवांटेज ऑफ आरएनएन, ठीक है। आरएनएन का डिसएडवांटेज क्या होता है, एंड उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड बीपीटीटी, बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम, कि आरएनएन के अंदर हम लोग बैक प्रोपगेशन कैसे करते हैं वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एंड डिसएडवांटेज क्या है आरएनएन का, बिकॉज एडवांटेज होगा तो कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज होना ही है, तभी हमारे पास जो आगे का जो मॉडल है लाइक एलएसटीएम, जीआरयू, इनकोडर, डिकोडर, ट्रांसफॉर्मर, वो सारा इंट्रोड्यूस किया गया है रिसर्चर के द्वारा, राइट। सो ये 2 चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि अभी तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है देन प्लीज लेट मी नो इन अ कमेंट। वीडियो को लाइक कर दो, जितना ज़्यादा लाइक करोगे, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, उतना ही जल्दी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा लाइक डिसएडवांटेज एंड बीपीटीटी प्लस एलएसटीएम, जीआरयू, इनकोडर, डिकोडर एंड ट्रांसफॉर्मर का। सो प्लीज लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड जो भी इश्यू है लेट मी नो इन अ कमेंट। थैंक यू गाइज।